Hello bachcho. Let's read the question. The question says, if a copper wire is stretched to make its radius decrease by 0.1%, then the percentage increase in resistance is nearly. Option number 1 0.1%, option number 2 0.8%, option number 3 0.4%, option number 4 0.2%. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. देखिए की कॉन्सेप्ट में विल सी द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, जहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू रो L बाई ए. और अगर हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. और ये a इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम. सो दिस विल इंप्लाई दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो v बाई a स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस दैट वी विल यूज हियर. अब देखिए यहाँ से हमें कहा जा रहा है इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाई 0.1%. अब देखिए रेडियस को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट. तो फिर अगर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, यहां से देखिए रो हमारा कांस्टेंट होता है बिकॉज रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर. और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो दिस विल इंप्लाई दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बिकॉज ए स्क्वायर है. So this will imply that resistance R is proportional to 1 by pi square R to the power 4. और देखिए पाई भी हमारा कांस्टेंट है, so this will imply that resistance R is proportional to 1 by R to the power 4. So this is the proportionality of the resistance in this case. So resistance क्या हो जाएगा, is proportional to 1 by R to the power 4. अब हम लोग क्या निकालेंगे, we will find out R1 by R2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं R इनिशियल बाई आर फाइनल. ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां से हो जाएगा हमारा रेडियस फाइनल का होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय इनिशियल रेडियस का होल टू द पावर 4. अब देखिए वी नो दैट इट इज सेड दैट हमारा जो रेडियस है इट इज डिक्रीज बाई 0.1%. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से देखिए कि फाइनल रेडियस आर एफ इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस माइनस 0.1 बाई 100 ऑफ इनिशियल रेडियस. यहां से हमें फाइनल रेडियस क्या मिल जाएगा, दिस विल इंप्लाई फाइनल रेडियस विल बी इक्वल्स टू 0.999 आर इनिशियल. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट आर फाइनल बाई आर इनिशियल इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या हो जाएगा 0.999 आर इनिशियल, ये आर फाइनल है हमारा और आर इनिशियल हमारा क्या है, दैट इज आर इनिशियल ओनली. तो ये आर इनिशियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आर फाइनल बाय आर इनिशियल इज 0.999 डिवाइडेड बाय 1. तो यहां से देखिए हमें मिल गया आर फाइनल बाय आर इनिशियल इज इक्वल टू 0.999. नाउ वी विल फाइंड आउट आर फाइनल बाय आर इनिशियल होल टू द पावर 4. सो हमें क्या चाहिए, आर फाइनल बाय आर इनिशियल होल टू द पावर 4. So it will be equals to 0.999 होल टू द पावर 4. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आर फाइनल बाय आर इनिशियल होल टू द पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 0.9960. सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल रेजिस्टेंस बाय फाइनल रेजिस्टेंस दैट वाज equals to r final by r initial whole to the power 4. So it will be nothing but 0.9960. अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, we need to find the percentage change in resistance.
सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. दिस इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आर. और डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस. सो नाउ फ्रॉम हियर वी विल रेसिप्रोकल दीज टर्म्स. सो क्या हो जाएगा, आर फाइनल बाय आर इनिशियल विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 0.9960. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बोथ साइड अगर हम लोग -1 कर दे, सो क्या हो जाएगा, आर फाइनल by r initial -1 will be equals to 1 by 0.9960 minus 1. और क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड इंटू 100 करेंगे. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो दिस विल इम्प्लाई दैट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9960 डिवाइडेड बाई 0.9960 इंटू 100. अब यहाँ से देखिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू 100, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन आर जो हमें चाहिए था. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन resistance R, and this will be equals to, from here we can see 1 minus 0.9960 divided by 0.9960, ये हमारा हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं approximately 4 into 10 to the power minus 3. और हमारा बाहर क्या था, बाहर था हमारा into 100. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, percentage change in resistance will be equals to 4 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 2. ये हो जाएगा हमारा 10 to the power -1. और वी कैन से दिस विल इम्प्लाई दैट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.4%. अब चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं. सो इफ यू चेक द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, 0.4%. इसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. एंड दिस विल बी द फाइनल answer. The final answer to this problem is percentage change in resistance is 0.4%, and the correct option is option number 3. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.